हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 29 फरवरी 2024, दिन है वीरवार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग हमारे ऑप्शन बाइंग के जो हमारे रूल्स थे ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे जो भी हमने हमारी लर्निंग थी उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से हमने ये नए रूल्स बनाए थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और चारों के चारों दिनों पे हमें लॉस हुआ है। आज भी हमने लॉस किया 1940 रुपये का। और दोस्तों, इन चारों में से किसी भी दिन ना हम इन ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए। मैं इन ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। और दोस्तों, इसमें भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एक तो दोस्तों ये कि जो दो लोड कर दिया ना मैंने, दोस्तों ये मुझे एक लोड करने की ज़रूरत है। दोस्तों दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये का जो लॉस हो रहा है ना, मैं मेरे को 2 हज़ार रुपये का लॉस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि अभी मैं मतलब लोड को ना बढ़ाऊं। नंबर ऑफ ट्रेड को हम लोग 2 कर सकते हैं, लेकिन हमें लोड का साइज नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार हम जब 2-3 महीने तक कंसिस्टेंटली मतलब रूल्स को फॉलो करके करना सीख जाएं, और उसके बाद जिस बेस पे हम लोग जिस लॉजिक पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करना सीख जाएं, तब हमें जो है नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, पिछले चारों दिनों में ना हमने लॉस ही किया है, और चारों के चारों दिन मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग ये रूल्स को ही फॉलो नहीं कर पाए। दोस्तों, मुझे इन 4 दिन के बाद ना क्या समझ में आ रहा है कि एक तो जो रूल्स हमने मॉडिफाई किए ना, इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो मैं इन रूल्स को चेंजेस करूंगा, इन रूल्स के अंदर चेंजेस करूंगा। एक चेंज तो ये सबसे पहले जो मेन चेंज है वो ये करने वाला रहने वाला है कि एक तो जो हमने लोट 2 कर देना, वो लोट को मैं करूंगा 1 वापस से। और दोस्तों, जो हमने डिसाइड किया था कि ट्रेलिंग करने का लॉजिक, दोस्तों इसको भी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग में ट्रेल करना दोस्तों ना, मतलब हर 5-5 पॉइंट के बाद या 1:1 हो गया उसके बाद ट्रेल करना शुरू कर दो, तो वो चीज़ दोस्तों मुझे समझ में आया कि सही नहीं है। ट्रेलिंग करनी भी है ना, तो हमें ट्रेलिंग कैसे करनी चाहिए कि एक बार जैसे हमारा अगर टारगेट 1:3 का है, अगर 1:3 पहुंच चुका है तब हम उसके बाद से ट्रेल करें। ऐसा नहीं कि 1:1 या 1:2 पहुंच चुका है उसके बाद हम लोग ट्रेल करना शुरू करें, नहीं दोस्तों। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर प्राइस एक जगह थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है ना, तब भी प्रीमियम मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। और हल्का सा भी थोड़ा सा मूवमेंट अगेंस्ट भी हो जाए ना, तभी वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा हमारा इतने में। और दोस्तों, इन 3-4 दिनों में हुआ क्या कि एक तो मैं प्रीमियम जो हाई वाले थे ना, मैं वो बाय कर रहा था, एट दी मनी का मैं बाय कर रहा था। और दोस्तों हो क्या रहा था कि 130-140 रुपये का मतलब ये ऑप्शन बाय हो रहा था मेरा, जिसकी वजह से ना स्टॉप लॉस मतलब 10 पॉइंट का मूवमेंट काफ़ी जल्दी आया था उस केस में, और मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे इन दिनों में। दोस्तों, तो मैं इन रूल्स को मैं मॉडिफाई करके वो दोबारा शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए ना मैं क्या एक चेंज करने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा चेंज करने वाला हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ। ये हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की तरफ। ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों मुझे एक मतलब कम रिस्क वाली, जिसका मतलब ऐसी स्ट्रेटजी का पता लगा है जिसके अंदर रिस्क कम है, मतलब लॉस कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन विनिंग परसेंटेज जो है ना ज़्यादा है, कि मतलब 75 to 80% जो है ना वो विनिंग परसेंटेज है। मतलब अगर हम लोग 10 में से हमारे 8 ट्रेड जो होंगे वो प्रॉफिट में रहेंगे, 8 या 7, और 3 ट्रेड में ही लॉस होगा। दोस्तों, तो इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कल मैं ट्रेड करूंगा ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। तो अभी के लिए मैं सिर्फ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। बाइंग के ये रूल थे हमारे, मैं इनको मॉडिफाई करूँगा और बाद में हम कभी बाइंग भी करेंगे दोबारा। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, कल से 1 मार्च है, 1 मार्च से इस मार्च मंथ के लिए ना मैं सिर्फ करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग। 1 मार्च से 31 मार्च तक हम लोग करेंगे सेलिंग। और दोस्तों, सेलिंग करने के लिए ना हमारे अकाउंट में होना चाहिए फंड। फंड हमारे पास कितना है, सिर्फ 7,000 रुपये का फंड बचा हुआ है यहाँ पे। और 7,000 रुपये में सेलिंग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगर मुझे निफ्टी का अगर एक लोट भी सेल करना है ना, तो मतलब 1,40,000 या 1,30,000 इसके आसपास पैसा लगता है। और मैं कोशिश करूँगा कि 1 लोट या 2 लोट में सेल करूँगा। और इसमें जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। प्रॉफिट भी हमारा, अगर हम लोग 2 लोट से ट्राई करेंगे तो 1,500-1,600 रुपये प्रॉफिट जाएगा उसमें, और अगर 1 लोट से करेंगे तो हम 700-800 रुपये प्रॉफिट हमारा रहेगा। तो दोस्तों, पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार कंसिस्टेंसी अचीव कर लूँ, कि हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट तो बनाएं पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये लॉस करे जा रहे हैं, मतलब। और हमारे, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे हमने बाइंग करी, इसमें रूल्स वगैरह तो थे नहीं हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रेटजी के कि कब एंट्री करनी है, तो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। तो मुझे उस चीज़ के ऊपर भी क्लैरिटी लेके आनी है। दोस्तों, जो सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें मुझे क्लैरिटी है, तो उसके सेलिंग मैं करूँगा अब आगे ये मार्च के महीने में। और एक बार ये लग जाए ना कि अगर हमें कंसिस्टेंट बेसिस से प्रॉफिट होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि हम लोग सेलिंग के अंदर ही क्वांटिटी वगैरह बढ़ाएं।
लेकिन एक बार पूरे मार्च महीने में हम लोग 1 लोट या 2 लोट से ट्रेड करेंगे। और दोस्तों फिर क्योंकि हमारा फंड अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हमें मुझे क्या करना होगा, मेरा एक दूसरा अकाउंट है, मैंने बताया था आपको, उस अकाउंट में दोस्तों हम लोग करेंगे हमारी सेलिंग। दोस्तों ये अकाउंट है मेरा, ये मेरा प्राइमरी अकाउंट था, ये अकाउंट है, इसमें हम लोग करेंगे सेलिंग। और वो किस वजह से दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारे पास है मार्जिन। और दोस्तों ये 9,46,000 रुपये ये कैश अमाउंट नहीं है, मैं आपको फंड में दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ 5,000 रुपये का ही कैश है, इतने रुपए का मार्जिन अवेलेबल है दोस्तों। और दोस्तों मार्जिन कैसे अवेलेबल है दोस्तों, जो मेरी होल्डिंग्स है, मैं होल्डिंग दिखाता हूँ आपको। जो मेरी होल्डिंग्स है ना, मैंने उनको प्लेज कर रखा है दोस्तों। जो देखेंगे अभी ये होल्डिंग है मेरी, यहाँ पे जो इनके आगे पी लिखा हुआ है ना, ये प्लेज्ड है। एक तरीके से हिंदी में जो बोलते हैं ना, गिरवी रखना, मैंने ये गिरवी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे मार्जिन मिला हुआ है इतने लाख रुपए का। और तो इससे हम लोग 1-2 मतलब 4-5 लोट सेल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे 2 लोट सेल करने की दोस्तों। तो इस अकाउंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग करना 1 मार्च 2024 से। दोस्तों इस अकाउंट में पहले भी के भी ट्रेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं आपको इसमें पूरे पिछले 1 साल के, अब ये 29 फरवरी चल रहा है तो मैं 1 मार्च से दिखाता हूँ आपको 29 फरवरी तक का क्या हमारा पैनल रहा है दोस्तों। और दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये 1 मार्च से लेके पूरे 1 साल तक जो है, यहाँ पे 5.5 लाख रुपए का नुकसान है, जिसके अंदर एक्चुअल लॉस 3 लाख रुपए का है और लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस है दोस्तों। तो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे ये सब मतलब जो सेलिंग करी है वो सेलिंग, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी मैं सीख ही रहा था, ये जो सेलिंग है ना, ये मैंने नहीं कर रखी है, मेरा भाई दोस्तों, जिसे वो होता ना कि शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, उस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है सेलिंग की, वो मेरा भाई इस अकाउंट में करता था। क्योंकि मुझे सेलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए सेलिंग वगैरह नहीं करता था इसके अकाउंट के अंदर। मैं करता था सिर्फ जो मेरे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, ये यहाँ पे जो ये होल्डिंग वगैरह है, मैं इसमें करता था। यहाँ पे जो आपको ये फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेड्स हैं, ये मेरे नहीं किए हुए हैं, ये मेरे भाई किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है और मेरा भाई भी अब तक लॉस ही करता हुआ आ रहा था, इस वजह से इस अकाउंट का एक्सेस मैंने ले लिया है। और अब 1 मार्च से जो भी इस अकाउंट के अंदर ट्रेड होगा ना, वो मैं करूँगा। तो वो हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल स्ट्रेटजी के बेस पे, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी उसके हिसाब से। और दोस्तों स्ट्रेटजी के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि वो स्ट्रेटजी है क्या और जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। और दोस्तों साथ ही मैं बता दूं आपको, कल के बाद मैं ट्राई कर रहा हूं, जो ये आने वाला वीकेंड है ना, उस पर मैं सेम स्ट्रेटजी को, जो जीरोधा काइट की एपीआई होती हैं, आप यहाँ पे एक बार गूगल पे जाकर जीरोधा काइट एपीआई सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा कि आप जीरोधा की यहाँ पे एपीआई अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप कुछ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मतलब कुछ भी ऑटोमेट करना हो कि यार इस पॉइंट पे बाय हो जाए, उस पॉइंट पे ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो आप एपीआई के हेल्प से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिससे कि आप ऑटोमेटिक लॉजिक लिख सकते हैं कि जैसे ही ये कंडीशन बनेगी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपके अकाउंट में। और जैसे ही आपको जो भी आपका टारगेट रहेगा या जो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही प्राइस वहाँ पहुँचता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जिट कर ले। तो इस तरीके से आप इन एपीआई का यूज़ करके बना सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, मैं एक एंड्रॉयड ऐप बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर जो मेरी सेलिंग की स्ट्रेटजी रहेगी ना, उसको मैं खुद मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, वो रूल्स बेस्ड मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। सॉफ्टवेयर के अंदर रूल्स बना देंगे हम लोग, और वो ऑटोमेटिकली दिन शुरू होने पे जो भी टाइम रहेगा या जो भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर देगा, ऑर्डर प्लेस करके बाय कर लेगा। और उसके बाद जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस की कंडीशन मीट होगी तो उस टाइम पे वो, या स्टॉप लॉस की कंडीशन मीट होगी या टारगेट कंडीशन मीट होगी, तो उस टाइम पे एग्जिट कर लेगा। तो ये चीज़ होगी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो मैं ट्राई करूंगा मैं इस वीकेंड को बना दूं, लेकिन हो सकता है कि उस वीकेंड के बाद भी 1-2 दिन लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड पे मैं मिनिमम मतलब इतना तो बना लूं कि एटलीस्ट ऑर्डर प्लेस हो जाए अपने आप ही, मतलब और एग्जिट कर दे उसको, बस इतना। लॉगिन करना उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करना, वो सारी फंक्शनलिटी मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए ऐसा कि सिर्फ ऑटोमेटिकली वो बाय कर ले और फिर टारगेट या स्टॉप लॉस आने पे वो उसको एग्जिट कर ले, इस तरीके से। तो दोस्तों अब इस मार्च मंथ का प्लान हमारा यही रहने वाला है कि मैं करूँगा ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के जो ये रूल्स थे मैं इनको दोबारा से मॉडिफाई करूँगा, और बाद में जब हम दोबारा से कभी बाइंग का ट्राई करेंगे तो तब हम इन रूल्स के बेस पे हम लोग ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये था अपडेट अब तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।